हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेता है इन अ कंपाउंड, ठीक है, उसको एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन in which one element take the place of another element in a compound are known as displacement reaction। ठीक है, जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्लेस लेता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर वो उससे कम रिएक्टिव है तो वो उसकी प्लेस नहीं ले सकता। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो ये यहाँ दे रखा है कॉपर सल्फेट और जिंक का। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है, तो ये जिंक एक एलिमेंट है, तो ZnSO4 बन गया। इसने यहाँ कॉपर की जगह ले ली, इस वाले एलिमेंट ने, इसने कॉपर की जगह ये ले क्यों पाया जिंक? क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से जिंक ने उसकी जगह ले ली, तो ZnSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। रिएक्टिविटी सीरीज ये मैंने लिखी हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट्स बना लीजिए। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम फिर कम, फिर एल्यूमिनियम आता है, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ये जो ये रिएक्टिविटी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हाइड्रोजन बीच में आता है, ये हाइड्रोजन से एलिमेंट्स जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है। आपको बात समझ में आ रही है? उस हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम, और यहाँ मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर है, कॉपर यहाँ है और मैग्नीशियम यहाँ है, तो ये मैग्नीशियम इस कॉपर सल्फेट को आराम से डिस्प्लेस कर देगा। इस वजह से ये बनता है मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बाहर आ जाता है। आई आपको बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल Fe, आयरन। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। आयरन जो है वो भी कॉपर से ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए ये रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये Fe कॉपर सल्फेट को आराम से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ आंसर आ जाएगा FeSO4 और कॉपर। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉपर हो गया और HCl। इसमें से मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन है, ये हम कर चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ ली है, तो मैं इसलिए पता लगा है हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो कम है, तो वो तो इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा कॉपर, इस वजह से ये रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ये सिल्वर, ये Au जो है ये गोल्ड के लिए रिप्रेजेंट होता है और ये सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड जो गोल्ड है वो सिल्वर से भी लीस्ट रिएक्टिव है और सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी जो गोल्ड है ये इसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन परफॉर्म होगी नहीं। कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वी वेरी वेल नोन दिस, सो दिस रिएक्शन विल आल्सो नॉट बी गोइंग टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्शंस जिसमें लीस्ट एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता, तो वो रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होती। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है और इसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, वो लर्न कर लेना, फिर ये रिएक्शन आराम से परफॉर्म हो जाएगी तुम्हें। ऐसे इसके काफी सारे एग्जांपल्स भी हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर लर्न होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो एग्जाम्स कोई और भी अगर आपके पास रिएक्शन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे नेक्स्ट लेक्चर में है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।